आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आदि गुण आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे राधे माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आज मैं सशक्त नारी महिला समिति कासगंज की सभी बहनों की ओर से इस ब्लॉग में स्वागत करती हूं, क्योंकि ये ब्लॉग सिर्फ दीपिका का ब्लॉग नहीं है। ये ब्लॉग है हमारे ग्रुप की सभी बहनों का, जिन्होंने श्रीमती गंगा देवी धर्मशाला में आयोजित हुए नंदोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया। आशा करती हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम चलते हैं फ्लैशबैक में, जहां मैं उस दिन जल्दी उठ गई थी और मैंने घर का सारा काम निपटाया। उसके बाद मैंने करी डिनर की तैयारी, क्योंकि पता नहीं था कि लौटने में कितना टाइम लग जाएगा और फिर डिनर लेट हो जाता, तो मैंने जल्दी से डिनर की तैयारी कर ली। मैंने रोटियां बना के रख दी और सब्जी भी तैयार कर दी। रायता मैंने सोचा कि आके बना दूंगी, वो तो झटपट बन जाता है। फिर मैं चली गई रेडी होने के लिए, अपना सारा सामान निकाला और फिर मैं तैयार हो गई थी। उसके बाद मुझे तैयार करना था अपनी लाडो रानी को, राधा बनाना था। उसको इतना शौक़ है तैयार होने का कि खुद ही चालू हो गई थी। फिर मैंने उसको रेडी करा। एक होम मेकर की लाइफ जितनी इजी लोगों को लगती है उतनी नहीं होती। लोगों को लगता है कि फ़ंक्शन अटेंड करती रहती तो बड़ी ईजी इसकी लाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़ंक्शन में तब अटेंड कर पाती हूँ जब मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा लेती हूँ। तो मैं डिनर वगैरह की तैयारी पूरी करके जाती हूँ जब भी कहीं जाना होता है। और घर के कामों के साथ वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, ये भी कोई इजी बात नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पूरे पूरे दिन मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता है। ये ब्लॉग पर वापस आते हैं और यहाँ पे हमारी गुन्नू रेडी हो गई हैं और बहुत ही सुंदर लग रही थी, बिल्कुल राधा रानी का स्वरूप लग रही थी। फिर हमने कुछ वीडियोज़ बनाई, फ़ोटो खींचे और फिर मैं आ गई श्रीमती गंगा देवी धर्मशाला में, जहाँ पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रही थी कि देखते ही बन रही थी। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी। और ये पालना मेरी जिस भी बहन ने सजाया था, बहुत ही सुंदर पालना सजाया था। और पालने को देखकर बस मैं यही इमेजिन कर रही थी कि हमारे कन्हैया जब इस पर झूलेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। स्टेज पर भगवान जी की मूर्तियाँ सजाई गई थी और हमारी बहनें पूजा की तैयारियाँ कर रही थीं। यहाँ पर हमारे कन्हैया विराजमान थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कृष्ण कन्हैया, लड्डू गोपाल जी और हमारे भोले बाबा भी यहाँ पर विराजमान थे। इनका रूप भी बहुत ही सुंदर है। आशीर्वाद देते हुए इतने सुंदर लग रहे हैं हमारे भोले बाबा। फिर मैं स्टेज पर गई और मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। और फिर मैं नीचे आकर अपनी जगह पर बैठ गई। फिर मैंने लाडो की वीडियो बनाई पालने के पास ले जाकर, और हमारी लाडो रानी बिल्कुल राधिका स्वरूप लग रही थी। सब लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे और ये पूरे में भाग भाग कर खेल रही थी और बच्चों के साथ मिलकर सब लोग यही कह रहे थे कि घर जाकर इसकी नज़र उतार लेना, बहुत सुंदर लग रही है। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाए। और ये हैं हमारी संगीता दीदी, जिनका कासगंज में स्टेशन रोड पे रिवॉन ब्यूटी पार्लर है। इनकी बिटिया और ये दोनों मिलकर बहुत सुंदर मेकअप करती हैं। यशोदा मैया और कन्हैया का मेकअप इन्होंने ही किया था, तो आप भी अगर इनसे मेकअप कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। और यहाँ पर हमें मिली हमारी एक सब्सक्राइबर, जिन्होंने कहा कि वो हमारे साथ सेल्फ़ी लेना चाहती हैं, तो बड़ी खुशी हुई। पहली बार ऐसा हुआ था। और भी लोगों ने मेरे ब्लॉग्स की और भजन वीडियोस की तारीफ़ की। मेरी ब्लॉग्स और वीडियोस को इतना पसंद करते हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो, ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो जाए।
कार्यक्रम का संचालन हमारी पूनम दीदी ने किया और बहुत अच्छे से किया। उसके बाद स्टेज पर हमारी ग्रुप की फाउंडर, गेस्ट और अन्य पदाधिकारी आ गए थे। दीप प्रज्वलित करके उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, भगवान जी को पुष्प अर्पित किए और उसके बाद प्रथम पूजनीय हमारे भगवान श्री गणेश जी की वंदना गाई गई। फिर हमारी ग्रुप की फाउंडर प्रतिभा आंटी को तिलक लगाकर उनका सम्मान किया गया और जो हमारे गेस्ट थी उनको भी सम्मानित किया गया, भेंट दी गई। उसके बाद अन्य पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। फिर यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों का राधे जी का तिलक लगाकर सम्मान किया गया। हमने भी यहाँ पर तिलक लगवा लिया था। अब हमारे भजन की बारी थी। मैंने और पूनम दीदी ने भजन गाया। इतना सुंदर भजन गाया कि कन्हैया जी दौड़े दौड़े चले आए। यहाँ पर वासुदेव जी कन्हैया जी को अपने सिर पर टोकरी में रखकर लेकर आ रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। स्टेज पर हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे अपने छोटे से कन्हैया का। फिर कन्हैया को उनकी गोदी में दिया गया और फिर उत्सव आरंभ हो गया। ये बेबी बड़ा स्वीट था जो कन्हैया बना था, बिल्कुल नहीं रोया। उतनी भीड़ देखकर भी बहुत ही प्यारा था और कन्हैया जी को देखने के बाद सब झूमने लग गए। और यहाँ पर हमारी राधा रानी भी कन्हैया जी के पालने के पास में आ गई उन्हें देखने के लिए। और उसके बाद हम सभी ने एक एक करके अपने प्यारे कन्हैया जी को झूला झुलाया। ये सारा दृश्य देखकर मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कान्हा जी को तो यशोदा मैया ने पलने में लेटा दिया और राधा जी बैठ गई उनकी गोदी में। फिर उत्सव प्रारंभ हुआ, सब खूब झूमे, नाचे, गाए, सब ने उत्सव मनाया।
बिटिया ने एक सुंदर नाटक प्रस्तुत किया और सबका मन मोह लिया। हमारी प्यारी यशोदा मैया और कान्हा जी ने यहाँ पर वृक्षों को मुक्ति देने वाला एक्ट था। उसके बाद सभी बहनों को फूल बांटे गए क्योंकि आरती प्रारंभ होने वाली थी। यहाँ पर आरती आरंभ हो गई, हमारी पदाधिकारियों ने आरती करी और हम सब भी भक्ति में खो गए। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। और फिर अंत में सभी को प्रसाद दिया गया और बहुत सारी बहनों ने बधाइयाँ बांटी, उसमें बहुत सारी चीज़ें बांटी और फिर हम सभी लोग खा पी के अपने घर आ गए। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा और बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।